नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आया। कुछ लोगों के मन में संशय है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, आखिर 19 अगस्त को या 20 अगस्त को। तो मैं आप लोगों को साफ एक भाषा में क्लियर करके बता देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं डिगमिगाना है, बल्कि रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। क्योंकि इस बार का जो सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को ही पड़ रहा है। और हमेशा रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है सावन की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, और इस बार जो सोमवार के दिन ही पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस तरीके से सावन पूर्णिमा के दिन सोमवार 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन भाई बहनों का जो प्रेम का रिश्ता होता है, रक्षाबंधन हर बार जो है बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए साल भर से इंतज़ार करती, लेकिन अब उनका इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो जाएगा 19 अगस्त के दिन। तो रक्षाबंधन बांधते समय कुछ ऐसे खास बातें होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन लोगों को बहुत ही सावधानी से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि रक्षाबंधन बांधने का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, और ये भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक होता है। जिस दिन जो है बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और दीर्घायु होने के जो भगवान से वरदान मांगती हैं, और वहीं पर भाई जो है अपनी बहन के जीवन भर जो रक्षा करने का वचन देता है, वादा करता है। ये जो भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है, सावन के आखिरी दिन को तो मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो सोमवार का दिन पड़ा सबसे बेहतर शुभ दिन है। लेकिन जो रक्षाबंधन की तिथि तो पता चल गई 19 अगस्त, लेकिन रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? रक्षाबंधन बांधते समय जो सबसे खास बात होती है, जो हर बार जो है ध्यान में रखा जाता है, भद्रा का ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि भद्रा के समय यदि आप रक्षाबंधन बांधते हैं तो बहुत ही अशुभ समय होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम सही समय पर करते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ कर के मिलता है, लेकिन अगर वही हम अशुभ समय पर करते, बिना समय का करते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट बहुत ही खराब मिलता है। इसलिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भाई बहन का प्रेम का जो प्रतीक वाला त्यौहार है, आखिर इसके लिए क्यों न समय का खास तरीके से ध्यान रखा जाए। तो बस आखिर ब्रह्म मुहूर्त में मनाना है कि दोपहर में मनाना है कि शाम को मनाना है कि रात्रि को मनाना है, आखिर रक्षाबंधन कब मनाना है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो सावन पूर्णिमा के दिन जो मनाई जाएगी, तो पूर्णिमा कब से कब तक लग रही है, पूर्णिमा का समय क्या है? तो 19 अगस्त के दिन जो है सुबह के समय में 3 बजे से लेकर के 3:01 से लेकर के, और दिन सोमवार को 11:55 तक, रात तक जो है ये पूर्णिमा का समय है। अब उदय तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो रक्षाबंधन तो 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा, अर्थात दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। लेकिन रह गई बात रक्षाबंधन बांधते समय भद्रा का बहुत ही विशेष का ध्यान रखा जाता है। तो भद्रा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भद्रा का जो समय शुरुआत हो रहा है 19 अगस्त दिन सोमवार को ही सुबह 5:53 से लेकर के, और दिन में 1:30 बजे तक, अर्थात दोपहर 1:30 बजे तक जो है ये भद्रा का समय रहेगा। तो कोशिश करें कि भद्रा के समय आप जो है भाई के कलाई में कोई भी बहन राखी न बांधे। लेकिन इस बार ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस बार का जो भद्रा है ये पताल लोक में निवास कर रहा है, और जब भद्रा का निवास पताल लोक में होता है तो धरती वासियों के लिए कोई विशेष तरीके से अशुभ नहीं होता है, अच्छा ही होता है, कोई विशेष जो प्रभाव नहीं डालता है। और वही जब भद्रा जो अगर धरती लोक पर निवास करता है तो धरती वासियों के लिए बहुत ही अहितकारी हो जाता है, अशुभ संकेत दे देते हैं, और हमारे जीवन में कई सारे घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में ये जो रक्षाबंधन मनाने से पहले भद्रा का बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आखिर भद्रा जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद तो हम तो रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो रक्षाबंधन जो बांधने का शुभ मुहूर्त होता है हमारा भद्रा समाप्त होने के बाद ही होता है। अब भद्रा हमारा दोपहर में 1:30 बजे को समाप्त हो रहा है, तो अर्थात हमें 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, ठीक है। तो रक्षाबंधन जो बांधने का शुभ मुहूर्त इस बार जो बन रही है 19 अगस्त के दिन 1:30 बजे दोपहर से लेकर के रात्रि 9 बजे तक ये जो शुभ समय बन रहा है, अर्थात पूरा का पूरा जो लगभग 7 घंटा 30 मिनट का, ठीक है, पूरा 7.5 घंटा का ये टाइम मिल रहा है। और इस समय
प्रत्येक बहनें यदि अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं तो बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है। लेकिन रक्षाबंधन बांधते समय कुछ और भी खास बातें होती हैं जो हर भाइयों को, हर बहनों को विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर की बात है कि रक्षाबंधन के दिन अगर कोई बहन जो है क्रोधित है और क्रोध होकर के अगर भाई की कलाई में रक्षाबंधन ज़बरदस्ती बांधती है तो ऐसा रिश्ता बिल्कुल ही बेकार होता है। और इस स्थिति में कोई भी बहन जो अपने भाई की कलाई में राखी न बांधे, अर्थात भाई बहन का जो नाराज़गी वाला चीज़ है इस दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई बहन का प्रेम का रिश्ता होता है, इस दिन नाराज़गी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाइयों को चाहिए कि बहनों को माफ़ कर दे और बहन को चाहिए कि भाई को माफ़ कर दे। अगर कुछ गलती शिकवे होते हैं, अगर बहन मान जाती है, भाई मान जाते हैं, थोड़ा सा बोलने से तो हमको मान जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर की जो गलती अधिकतर लोग जल्दीबाजी में या समय का देर में करने से, समय की तेज़ी की वजह से भद्रा में ही राखी बांध देते थे। तो कभी भी जो आप भद्रा में राखी बांधने की कोशिश ना करें। वैसे इस बार का जो भद्रा कोई विशेष तरीके से अहितकारी तो नहीं है, लेकिन ख़ास तरीके से अगर आप के साथ कहीं अगर कोई अशुभ हो जाता है तो थोड़ी सी गलती से आपका जीवन पर कुछ संकट आ जाए, तो इसलिए आप भद्रा को यदि आप साइड में करके ही रक्षाबंधन बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, तीसरा नंबर की जो सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई का जब रक्षाबंधन बांधते हैं तो भाई का मुख जो है हमेशा जो दक्षिण की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरब कर लें, उत्तर कर लें, लेकिन दक्षिण की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। और जब जो है प्रत्येक बहनें जब भाई की कलाई में राखी बांधती हैं तो आरती करके, तिलक लगा कर के ही आरती करें और फिर से भाई के कलाई में राखी बांधें। ठीक है, आखिरी और जो सबसे बड़ी जो है गलती होती है, जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो तिलक करते समय जो अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है, वह अक्षत लोग वैसे ही अपने घर का जो चावल बन रहा हो तो उसी में से उठा लेते हैं। अब उन चावलों में ये नहीं देखते कि कौन सा अच्छा सही है, कौन सा नहीं है। तो जो उन्हीं चावलों को, कुछ ही चावल तो रखना है, तो थोड़ा सा आप समय लेकर के कुछ ही चावल बस रखिए, लेकिन वह चावल जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सही होना चाहिए, पूरा खड़ा खड़ा अखंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अखंडित चावल का कभी भी आपको तिलक नहीं करना है। तो ये खास तरीके से कुछ विशेष तरीके से गलतियां हैं। और भाइयों को जो अपने बहन को जो है गिफ्ट करते हैं, तो बहुत सारे सामान गिफ्ट करते हैं, तो कभी भी जो है अपने बहनों को जो है कोई नुकीली चीज़ या आग वाली चीज़ या लाइटर वाली चीज़, गैस, इंडक्शन, इन सब चीज़ों को कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। कोई कपड़े दे दे, साड़ी दे दे, ये सब चीज़ें दे देते, पैसे दे दे, लेकिन जो है चाकू, छुलनी, गैस, इंडक्शन, इन सब चीज़ों का यदि आप जो अपने बहन के गिफ्ट में देते हैं तो उनके जीवन में जो है हमेशा तंगी ही पड़ी रहती है। तो इस तरीके से कभी भी कोई लोहे से बनी हुई चीज़ या कोई जो मेटल वाली चीज़ नहीं देना चाहिए। ख़ास तरीके से बाद में दे दे ठीक है, लेकिन इस दिन जो है कुछ कपड़े ही दे तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो इस दिन जो है आप इस तरीके से गिफ्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी गिफ्ट दे दें, जो औरतों का बहुत ही प्रेम चीज़ होता है, अच्छा चीज़ होता है। तो इस तरीके से जो भाई बहन का प्रेम का जो रिश्ता होता है, इस दिन आप जो है रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त के दिन बड़े ही सावधानी से शुभ पूर्वक जो आप अपने भाइयों के कलाई में बहनें राखी बांध सकती है और वहीं पर भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए वादा कर सकता है। तो इस तरीके से मेरी यह बात और यह जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त जानकारियाँ लेकर के हाजिर आता रहूँगा और तब तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।